किसान साथियों, अगर आप मेंथा की खेती करते हैं तो कीटों का लगना मेंथा की फसल में लाजमी है। ऐसा तो असंभव है कि बिना कीट के प्रकोप हुए मेंथा की फसल तैयार हो जाए। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी कीटों का प्रकोप कम होता है तो कभी कभी ज़्यादा, लेकिन होता ज़रूर है। और कीट नियंत्रण के लिए आप अनेक प्रकार के कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कभी कभी तो रिजल्ट मिलता है और कभी कभी रिजल्ट न के बराबर मिलता है और आपका पैसा व्यर्थ चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है या तो आप कीटनाशक को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं या फिर आपको किस स्टेज में कौन सा कीटनाशक का चयन करना चाहिए ये तय नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आपका पैसा तो अधिक लगता ही है परंतु आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं जितना आप चाहते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे मेंथा की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में कि मेंथा की फसल में किस स्टेज पर कौन सा इंसेक्टिसाइड चुनना चाहिए, और बात करेंगे इसकी मात्रा, डोज, प्राइस के बारे में, और इसके साथ साथ बात करेंगे प्रयोग विधि, रिजल्ट, टाइम और सावधानियों के बारे में। तो मैं हूं आपका दोस्त दिलशाद, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन किसान हेल्प में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन जो जानकारी आपको मिलेगी वह विस्तार से मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। मेंथा की फसल जब 25 से 30 दिन की होती है तो लगभग पौधा 10 से 12 सेंटीमीटर का हो जाता है और यह मेंथा में कीट लगने की प्रारंभिक अवस्था होती है। और इस स्टेज पे रस चूसने वाले तथा पत्तियों को खाने वाले कीटों जैसे एफिड, जेसिड, लाल कद्दू, बीटल, लार्वा, छोटी इल्ली, सुंडी आदि कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है। तो इस स्टेज पे आपको अधिक महंगे कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना है। इस स्टेज पे आपको सिर्फ प्रोफेनोफास 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% इसी फॉर्म में जो आता है किसी अच्छी कंपनी का लेना है और लगभग 400 से 500 ml प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी के साथ स्प्रे कर देना है। इससे आपके दोनों प्रकार के कीटों का नियंत्रण हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके व्यापारिक नाम की, तो यह मार्केट में आपको पीआई का रॉकेट नाग के नाम से तथा नागा अर्जुन का प्रोफेनेक्स सुपर के नाम से और एक्सेल क्रॉप साइंस का हिटसेल के नाम से मिल जाएगा। यह कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होता है और स्टमक एक्शन होने के कारण कीटों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है और इसका रिजल्ट लगभग 10 से 12 दिन का होता है। बात करें अगर हम इनके प्राइस की, तो आप चाहे हिटसेल लें या फिर प्रोफेनेक्स सुपर, लगभग दोनों का प्राइस सेम है और इनका 1 लीटर का पैक मार्केट में लगभग 800 रुपये के समथिंग मिल जाएगा। और अब हम बात करते हैं सेकंड स्प्रे की। तो जब मेंथा की फसल लगभग 40 से 45 दिन की हो जाती है और पौधा लगभग विकासशील अवस्था में होता है तो इस स्टेज पे इल्लियों व सुंडियों का प्रकोप देखने को मिलता है। लेकिन इस स्टेज पे दो कंडीशन होती हैं जिसमें कभी कभी ऐसा होता है कि इल्लियों का प्रकोप कम होता है और कभी कभी बहुत हैवी प्रकोप होता है। तो जब इल्लियों का प्रकोप कम मात्रा में दिखे तो उस कंडीशन में आप सस्ती कीटनाशक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे अच्छा इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG फॉर्म का जो आता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। बात करें अगर हम इसके व्यापारिक नाम की, तो यह मार्केट में आपको क्रिस्टल का मिसाइल, अदामा का अमनोन और सिजेंटा का प्रोक्लेम के नाम से मिल जाएगा। यह इल्लियों और सुंडियों को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है। इमामेक्टिन बेंजोएट को 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी के साथ स्प्रे करना चाहिए। बात करें अगर हम इसके प्राइस की, तो इसका 100 ग्राम का पैक लगभग मार्केट में आपको 350 से 400 रुपये के समथिंग मिल जाता है और इसके उपयोग से प्रति एकड़ लगभग 400 रुपये खर्च आ जाता है। इसके अलावा अगर इल्लियों और सुंडियों का हैवी यानी कि अधिक मात्रा में अगर आपको प्रकोप देखने को मिले तो उस कंडीशन में आप टाटा का टाक्मे या फिर सिजेंटा का एम्प्लीगो इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें। ये दोनों इंसेक्टिसाइड इल्ली और सुंडी को लगभग 10 से 15 दिनों तक बहुत ही प्रभावी तरीके से कंट्रोल करते हैं। बात करें अगर हम इनके डोज की, तो टाटा टाक्मी को 100 ग्राम तथा सिजेंटा के एम्प्लीगो को 80 ml प्रति एकड़ की दर से 150 से 200 लीटर पानी के साथ स्प्रे कर सकते हैं। ये दोनों कीटनाशक कीट नियंत्रण के साथ साथ पौधे की ग्रोथ में भी सहायता करते हैं। टाटा टाक्मी में फ्लोवेंडामाइड 20% WG फॉर्म में तथा एम्प्लीगो में क्लोरएंट्रानिलिप्रोल 10% प्लस लैम्डासाइलोथ्रिन 5% जेडसी यानी कि जीवन कैप्सूल फॉर्म में आता है। आइए जानते हैं इनके प्राइस के बारे में कि कितना खर्च आएगा प्रति एकड़ अगर टाटा टाक्मी का यूज किया जाए और कितना खर्च आएगा अगर सिजेंटा का एम्प्लीगो प्रयोग किया जाए। तो 100 ग्राम टाटा टाक्मी लगभग 650 से 700 रुपये के आसपास मिल जाता है। वहीं एम्प्लीगो 80 ml 800 से 850 रुपये के आसपास आता है। ये दोनों कीटनाशक काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं और लंबे समय तक कीटों का नियंत्रण करते हैं।
और अगर इन दोनों कीटनाशक में हम कंपैरिजन करें कि कौन सा बेस्ट है, तो प्रति एकड़ खर्च के हिसाब से टाटा टाकमी सही रहेगा। और वहीं इम्प्लीगो थोड़ा महंगा तो ज़रूर है, बट इसके रिजल्ट तुरंत और लंबे समय तक मिलते हैं। आप अपने हिसाब से दोनों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। हमने अभी तक जितने भी कीटनाशक बताए हैं, इन्हें आप ज़रूरत के हिसाब से अपनी मेंथा की फसल में यूज कर सकते हैं। और इन्हें प्रयोग करने के बाद हमें नहीं लगता है कि अब और इंसेक्टिसाइड की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर लास्ट स्टेज में इल्ली सुंडी और लार्वा काफ़ी बड़े हो गए हों और फसल को नुकसान पहुंचा रहे हों, तो आप एफएमसी का कोराजन, बायर का फेम इंसेक्टिसाइड, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें अगर हम इनके फार्मूलेशन के बारे में, तो एफएमसी के कोरोजन में क्लोरएंटानिलिप्रोन 18.5% एससी फॉर्म में तथा बायर के फेम में फ्लोविंडामाइड 39.35% WYW फॉर्म में आता है। ये दोनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम अंतरप्रवाही कीटनाशक हैं। ये दोनों इंसेक्टिसाइड काफ़ी महंगे हैं, लेकिन इनका रिजल्ट टाइम लगभग 25 से 30 दिन का होता है। ये दोनों इंसेक्टिसाइड ब्रह्मास्त्र की तरह होते हैं। जब कोई भी इंसेक्टिसाइड काम ना करे, तभी आप इनका प्रयोग करें। एक बार हम पुनः आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने जितने भी कीटनाशक बताए हैं, उनका आप ज़रूरत के हिसाब से ही प्रयोग करें। पूरी फसल में सभी कीटनाशक का प्रयोग ज़रूरी नहीं है। बात करें अगर हम सावधानी की, तो आप किसी भी कीटनाशक को खरपतवारनाशी के साथ प्रयोग ना करें। और जहां तक हो सके मेंथा में कीटनाशक का स्प्रे शाम के समय करें। इंसेक्टिसाइड को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अब यहीं हम अपनी बात ख़त्म करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और हमने इतनी मेहनत करके ये वीडियो बनाया है आपके लिए, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर जानकारी को लेकर कोई भी आपका सवाल है, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।